प्रिय विद्यार्थी, सनराइज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं रियल वर्मा आज आपके लिए फिर से उपस्थित हुआ हूँ एक नया वीडियो लेकर के, जिसके अंतर्गत मैं बताने वाला हूँ नरेशन के अंतर्गत ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस जिसे हम हिंदी में आशा या कामना सूचक बोलते हैं। कामना सूचक जो सेंटेंस होता है वो दो प्रकार से शुरू होता है। चलिए देखते हैं कैसे। ऑप्टेटिव, इसको आशा या कामना सूचक कहा जाता है। दो प्रकार से होता है। नंबर पहला होता है गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, आदि से, और दूसरा होता है में से शुरू होने वाला। चलिए इसके रूल रेगुलेशन लेते हैं। जब आरएस वाला वाक्य गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, अर्थात दिन के समय किए गए अभिवादन हो तो आरवी में सेट टू के स्थान पर विष्ट लगाते हैं। क्या होता है? जब आरएस वाला वाक्य गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग अर्थात दिन के समय किए गए अभिवादन हो तो आरवी में सेट टू के स्थान पर विष्ट लगाते हैं। अर्थात सुबह, दोपहर, शाम। सुबह के टाइम बोलेंगे गुड मॉर्निंग, दोपहर के शाम गुड नून, शाम को गुड इवनिंग, दोपहर के बाद गुड आफ्टरनून। तो इस प्रकार से अभिवादन होते हैं। सुबह से लेकर के शाम तक के लिए हम क्या करेंगे? आरवी वाले वाक्य में विष्ट का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट होता है इसमें दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए बिना किसी कनेक्टिव के जोड़ देते हैं। एवं अंत में
स्टॉप लगा दें। आइए देखते हैं किस प्रकार से होता है। इनडायरेक्ट नरेशन के अंतर्गत जिस प्रकार से किया हुआ था, माई ब्रदर said to me good morning। इस प्रकार से दिया हुआ होता है। तो क्या करते हैं इसके अंतर्गत, माई ब्रदर सेड टू के स्थान पर क्या हो जाएगा, विश्ड, मी का मी आ जाएगा और दूसरा जो आरएस वाला वाक्य होता है उसको सीधे जोड़ देंगे, गुड मॉर्निंग, और अंत में क्या करेंगे, फुल स्टॉप लगा देंगे। इसी के साथ नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं इसका। रोहित said to me good evening। इस प्रकार से हो गया। क्या दे रखा है, रोहित said to me good evening। इनडायरेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, क्या हो जाएगा, रोहित सेड टू के स्थान पर क्या हो जाएगा, मिस्ड, मी सीधा जोड़ देंगे, गुड इवनिंग, अंत में फुल स्टॉप लगा देंगे। यहाँ पर नोट लगा करके लिखेंगे, जब आरएस वाले वाक्य में कोई वोकेटिव केस कोष्टक में लिख देंगे, संबोधन कारक दे रखा हो, एवं आरवी में ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा हो, एवं आरवी में ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा हो, तो वोकेटिव केस को आरवी में ऑब्जेक्ट की जगह पर रख देते हैं। एवं आरवी में ऑब्जेक्ट भी दे रखा हो, तो वोकेटिव केस को सबसे अंत में
टू से जोड़ देते हैं। क्या दे रखा है, जब RS वाले वाक्य में कोई वोकेटिव केस संबोधन कारक दे रखा हो एवं RV में ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा हो तो वोकेटिव केस को RV में ऑब्जेक्ट की जगह पर रख देते हैं। एवं RV में ऑब्जेक्ट भी दे रखा हो तो वोकेटिव केस को सबसे अंत में टू से जोड़ देते हैं। इस प्रकार से होता है, देखिए सोनिया said good morning my brother। इस प्रकार से क्या दे रखा है, वोकेटिव केस में माय ब्रदर आया है। सोनिया सेड गुड मॉर्निंग माय ब्रदर। क्या हो जाएगा कि जब आर्मी वाले वाक्य में ऑब्जेक्ट दिया हुआ नहीं तो जो ये संबोधन शब्द है वोकेटिव केस है, आर्मी वाले वाक्य में ऑब्जेक्ट की जगह पर रखें। और जब आर्मी वाले वाक्य में ऑब्जेक्ट भी दे रखा होता तो क्या हो जाता, तो सबसे अंत में उसे जोड़ देते हैं इसको। चलिए देखते हैं इसको, सोनिया सैड के जगह पर बेस्ट क्या हो जाएगा, माय ब्रदर है उधर दे रखा है, जब इधर ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो माय फर्स्ट पर्सन का है, सब्जेक्ट के अनुसार हो जाएगा, हर ब्रदर का ब्रदर आ जाएगा, सीधे जोड़ देंगे, शेष बचा है गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, अंत में फुल स्टॉप लगा देंगे। जब आर्मी वाले वाक्य में ऑब्जेक्ट भी दे रखा होता है तो उसको कैसे ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, नितिन said to me good evening my friend। इस प्रकार से दिया हुआ क्या हुआ है, नितिन said to me गुड इवनिंग माय फ्रेंड। तो इस आर्मी वाले वाक्य में ऑब्जेक्ट भी दे रखा है और आरएस वाले वाक्य में वोकेटिव केस भी आ गया, दोनों आ गए। तो क्या हो जाएगा कि जो वोकेटिव केस होता है संबोधन कारक होता है, उस संबोधन कारक को सबसे अंत में टू से जोड़ देते हैं। क्या हो जाएगा, नितिन said to की जगह विश्ड, मी गुड इवनिंग, माई फर्स्ट पर्सन का आ रहा है, सब्जेक्ट के अनुसार आ जाएगा। सब्जेक्ट क्या दे रखा है, नितिन पुरुष होता है तो उसकी सेकंड फॉर्म आ जाएगी हिज, फ्रेंड का फ्रेंड आ जाएगा। इस प्रकार से लिख देंगे इसको। हमारी रीड आवाज लगाई चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जब
RS वाला वाक्य गुड बाय वाक्य में, RS वाले वाक्य में गुड बाय, बाय बाय, दे रखा हो। गुड बाय, बाय बाय दे रखा हो तो आरवी में सैड टू के स्थान पर बेड लगाते हैं। क्या हो जाएगा? जब RS वाले वाक्य में गुड बाय, बाय बाय दे रखा हो तो आरवी में सैड टू के स्थान पर बेड लगाते हैं एवं दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए टू का प्रयोग करके RS वाले वाक्य को लिखा जाता है। एवं अंत में फुल स्टॉप लगाते हैं। क्या होता है? जब RS वाले वाक्य में गुड बाय, बाय बाय दे रखा हो तो आरवी में सैड टू के स्थान पर बेड लगाते हैं एवं दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए टू का प्रयोग करके RS वाले वाक्य को लिखा जाता है एवं अंत में फुल स्टॉप लगाते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। मोहित सैड टू हिज फ्रेंड गुड बाय। इस प्रकार से हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मोहित का मोहित हो जाएगा, सैड टू की जगह क्या हो जाएगा? बेड, ऑब्जेक्ट उतार देंगे हिज फ्रेंड और RS वाले वाक्य को टू से जोड़ देंगे गुड बाय। अंत में क्या हो जाएगा? फुल स्टॉप लगा देंगे। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं इसी का ही। रामू said to me bye bye my friend। क्या हो जाएगा? रामू का रामू आ जाएगा, सैड टू की जगह बेड, मी, दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए टू, वाई टू से जोड़ देंगे। माई फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट के अनुसार हिज,
फ्रेंड का फ्रेंड आ जाएगा। इस प्रकार से इसको बना देंगे। चलिए नेक्स्ट होता है इसका में से शुरू होने वाला। तो में से शुरू होने वाला जो वाक्य होता है वो क्या है, इंटरोगेटिव में भी होते हैं, परंतु ऑप्टेटिव और इंटरोगेटिव में क्या अंतर होता है। ऑप्टेटिव सेंटेंस जब में से शुरू होता है तो उसके अंत में एक्सक्लेमेशन मार्क दे रखा होता है, और जब इंटरोगेटिव होता है तो उसके अंत में इंटरोगेटिव मार्क दे रखा होता है। तो ये जो मार्क होते हैं उनसे ही पहचान की जा सकती है उसकी कि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है या ऑप्टेटिव सेंटेंस है। केवल में से शुरू होने वाले की बात है। चलिए देखते हैं। जब RS वाला वाक्य में से शुरू हो तो RV में सैड के स्थान पर RS के भावानुसार कामना हो तो विष्णु, साप हो तो कर्षण, कामना हो तो विष लगाते हैं, साप होता है तो कर्ष लगाते हैं, एवं आशीर्वाद हो तो ब्लेस्ड लगाते हैं। दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए दैट का प्रयोग करके RS वाले वाक्य को असर्टिव बनाकर लिख देते हैं। शेष परिवर्तन अन्य वाक्यों की तरह ही होते हैं। क्या होता है, जब RS वाला वाक्य में से शुरू हो तो RV में सेड टू के स्थान पर RS के भावानुसार कामना हो तो विष लगाते हैं, साप हो तो कर्ष लगाते हैं, आशीर्वाद हो तो ब्लेस लगाते हैं। दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए दैट का प्रयोग करके
RS वाले वाक्य को असर्टिव बनाकर लिख देते हैं। शेष परिवर्तन जैसे कि प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन होता है और हेल्पिंग वर्ब संबंधी परिवर्तन होता है, जो अन्य वाक्यों में किया जाता है उसी प्रकार से इसमें भी किया जाता है। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं इसका। नरेश said to me, may you live long। इस प्रकार से नरेश said to me, may you live long, आप दीर्घायु हो, आप चिरंजीवी हो। क्या प्रकट हो रहा है? कामना प्रकट हो रही है। भाई कामना और जो आशीर्वाद होता है दो अलग अलग फैक्ट होते हैं, अलग अलग पहलू होते हैं। कामना तो क्या है कि सच्ची साबित हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, कोई ज़रूरी नहीं है। आशीर्वाद जैसा कहा जाता है वैसा ही होता है। तो आशीर्वाद और कामना दो अलग अलग बातें होती हैं। तो इसके अंतर्गत नरेश उससे केवल कामना कर सकता है, आशीर्वाद नहीं दे सकता। मनुष्य को मनुष्य ही आशीर्वाद नहीं देता है, केवल कामना कर सकता है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत क्या करेंगे हम? बेस्ट का प्रयोग करेंगे। नरेश सेड टू के स्थान पर बेस्ट, मी, दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए क्या लगाएंगे? दैट, और इस वाक्य को क्या करेंगे? एसर्टिव में बदल कर लिखेंगे। जिस प्रकार से इंटेरोगेटिव में बदल था उसी प्रकार से इसको बदल देंगे। सब्जेक्ट पहले आ जाएगा और ये बाद में आ जाएगी, इस प्रकार से। तो यू सेकंड पर्सन का है, ऑब्जेक्ट के अनुसार बदला जाएगा। ऑब्जेक्ट क्या दे रखा है? मी, क्या हो जाएगा? मी का सब्जेक्टिव फॉर्म आई हो जाएगा। मे दे रखा है और इधर पास्ट टेंस दे रखा है, तो मे का पास्ट क्या हो जाएगा? माइट। लिव का लिव हो जाएगा लॉन्ग, सॉरी फुल स्टॉप। इस प्रकार से लिख देंगे इसको। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। कमल said to the boys, may you die soon। may you die soon, तो मरने के बारे में बोल रहा है। तो क्या प्रकट हो गया? साफ प्रकट हो गया। भाई अपने लिए भला सोचता है, कामना हो गई। बुरा सोचता है, साफ हो गया। ठीक है, सीधी सी बात है। तो इसमें क्या हो जाएगा? कर्सर लगा देंगे आरबी वाले वाक्य में सेड टू के स्थान पर। तो कमल का कमल हो जाएगा, सेड टू की जगह कर्सर। द वॉइस का द वॉइस आ जाएगा। दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए दैट लगा देंगे। अब क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट को पहले लिखेंगे और हेल्पिंग वर्ब को बाद में लिखेंगे। साधारण में बदल रहे हैं इसको। तो यू सेकंड पर्सन का है, ऑब्जेक्ट के अनुसार आ जाएगा, द बॉयज़ के अनुसार। द बॉयज़ क्या हो गया? प्लूरल। तो क्या हो जाएगा इसके लिए? प्रोनाउन दे। मे दे रखा है, इधर पास्ट टेंस है तो मे का पास्ट माइट हो जाएगा। डाई दे रखा है तो डाई, सून का सून।
अंत में फुल स्टॉप लगा देंगे। इस प्रकार से इनको ट्रांसफॉर्मेशन कर देते हैं। कभी कभी क्या होता है कि जैसे हम क्या है कि जैसे गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग किसी व्यक्ति के लिए करते हैं तो उसमें बोलते हैं गुड मॉर्निंग सर, गुड इवनिंग सर। तो इस प्रकार से अभिवादन आ जाते हैं, सर का प्रयोग होता है। तो ऐसे जब शब्द होते हैं तो ये क्या है, अभिवादन सम्मानपूर्वक होता है। और जब सम्मानपूर्वक होता है तो उसमें क्या है, जब विष्ट लगाया जाता है तो विष्ट से पहले रेस्पेक्टफुली वर्ड का प्रयोग कर देते हैं। और आरएस वाले वाक्य में से जो सर होता है या मैडम होता है उसको हटा देते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, गीता सैड गुड मॉर्निंग सर। इस प्रकार से गुड मॉर्निंग सर क्या हो जाएगा, गीता का गीता हो जाएगा। सैड के स्थान पर क्या आएगा, विष्ट आएगा। परंतु इसमें जो सर ये वोकेटिव केस है, किसी व्यक्ति विशेष के लिए प्रयोग नहीं होता है। भाई अपने से बराबर वाला व्यक्ति हो उसको क्या है, या अपने से जो सीनियर होता है उसके लिए भी अभिवादन के तौर पर हम क्या सर या मैडम शब्द का प्रयोग कर देते हैं। तो जब अभिवादन हम सम्मानपूर्वक कर रहे हैं उसका, तो क्या हो जाएगा कि उस जगह पर सर को सो हटा देंगे और यहाँ पर रेस्पेक्टफुली लगा देंगे। रेस्पेक्टफुली, रेस्पेक्टफुली क्या प्रकट हो रहा है, कामना प्रकट हो रहा है, विष्ट गुड मॉर्निंग। अंत में फुल स्टॉप लगा देंगे। समझ आया? तो इसी के साथ ये ऑप्टेटिव सेंटेंस समाप्त हुआ। नेक्स्ट जो हम पढ़ाएंगे वो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो कि हिंदी में उसे विस्मय सूचक सेंटेंस कहा जाता है या विस्मय बोधक भी बोल देते हैं। एक्सक्लेमेशन वर्ड जैसे कि हुर्रा, एलास, ब्रेवो, ऊ, सा ऐसे शब्दों से भी शुरू होता है। और एक दूसरा होता है वाट या हाउ से शुरू होने वाला। तो जो विस्मय सूचक शब्दों से शुरू होता है और वाट या हाउ से भी होता है, तो ये केवल दो प्रकार से ही शुरू होता है विस्मय सूचक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। आइए इसके बारे में भी देखते हैं हम। एक्सक्लेमेटरी, विस्मय सूचक, विस्मय सूचक। इसके बारे में हम बता रहे थे कि दो प्रकार से शुरू होता है। नंबर पहला है विस्मय सूचक शब्दों से, जैसे हुर्रा, एलास आदि से। जिस प्रकार से अपन हिंदी में लिखते हैं हा 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 हा, हंसी की जो ध्वनि होती है उसको हा हा इस प्रकार से लिख देते हैं, हा हा हा। तो अंग्रेजी में जब इस हंसी की जो
ध्वनि होती है, हा हा हा। इसको जो व्यक्त करने के लिए हम क्या करते हैं, अंग्रेजी में हुर्रा वर्ड का प्रयोग करते हैं, हुर्रा, हुर्रे, इस प्रकार से। एलास, जब अफसोस प्रकट होता है तो अफसोस प्रकट करने के लिए एलास होता है। जब किसी जगह आश्चर्य प्रकट होता है तो उस जगह पर क्या होता है, ओहो। जब दुख प्रकट होता है तो एक आहा भी होता है। किसी व्यक्ति को शाबाशी देते हैं तो उस जगह पर हम ब्रेवो बोलते हैं, ब्रेवो। तो ये क्या है, अलग अलग वर्ड का प्रयोग किया जाता है एक्सक्लेमेशन के अंतर्गत। दूसरा नंबर होता है इसका वाट या हाउ से शुरू होने वाला, वाट या हाउ से शुरू होने वाला है। इस वाक्य के जो अंत में वाट या हाउ से शुरू होने वाला होता है, एक इंटरोगेटिव सेंटेंस भी होते हैं, परंतु ध्यान रखना है हमें कि इंटरोगेटिव सेंटेंस के जो अंत में क्या दे रखा होगा, प्रश्नवाचक चिन्ह दे रखा होगा, परंतु इसके अंतर्गत हमें इंटरोगेटिव मार्क दिया हुआ नहीं होगा। क्या दे रखा होगा, केवल ये एक्सक्लेमेशन मार्क दे रखा होता है। जब एक्सक्लेमेशन मार्क दे रखा है तो हम उसको क्या समझ जाएंगे, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस समझ करके और फिर उसी के रूल फॉलो करेंगे। यदि इंटरोगेटिव होता है तो इंटरोगेटिव के रूल फॉलो करेंगे, और जब एक्सक्लेमेटरी होता है तो एक्सक्लेमेटरी के रूल फॉलो करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। आरएस वाला वाक्य विस्मय सूचक शब्दों से शुरू हो तो आरवी में सैड के स्थान पर आरएस के भावानुसार परिवर्तन करते हैं। किस प्रकार से परिवर्तन होता है, हुर्रा हो तो एक्सक्लेम्ड विद जॉय या एक्सक्लेम विद डिलाइट। या तो एक्सक्लेम विद जॉय लगा देंगे या एक्सक्लेम विद डिलाइट लगा देंगे। अगला होता है एलास या आहा हो तो एक्सक्लेम्ड विद सॉरो या ग्रीफ। या तो एक्सक्लेम विद सॉरो लगाएंगे या एक्सक्लेम्ड विद ग्रीफ लगा देंगे। एक होता है ओहो दे रखा हो तो एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज या एक्सक्लेम विद वंडर। या तो एक्सक्लेम विद सरप्राइज लगा देंगे
या एक्सक्लेम विद वंडर। यदि ब्रेवो दे रखा होता है, ब्रेवो हो तो एप्लूडेड का ही प्रयोग किया जाता है, एप्लूडेड। और ऑब्जेक्ट के बाद सेइंग लगा देंगे। इस प्रकार से परिवर्तन कर देते हैं। इसके अंतर्गत क्या होता है कि दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए, दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए दैट का प्रयोग किया जाता है। क्या प्रयोग किया जाता है? दैट का प्रयोग। एवं आरएस में से विस्मय सूचक शब्दों को हटा देते हैं। क्या होता है? विस्मय सूचक शब्द जैसे कि एलास आ गया, ब्रेवो आ गया, हुर्रा आ गया, ओहो आ गया, ये जो सारे शब्द होते हैं इनको हटा देते हैं और दैट से जोड़ करके आरएस वाले वाक्य को लिख देते हैं। इसके एग्जाम्पल्स हम अगले वीडियो में कराएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।